सो आप भी उस लेवल तक पहुंच चुके हो कि न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बन के रह गया है कि इसको पढ़ना भी चाहिए या नहीं, है ना। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों से बातचीत करी होगी जो कहते हैं कि आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर एट ऑल, मैंने बिना न्यूज़पेपर पढ़े ही एग्जाम को क्लियर किया है। कैसे किया है जब आप ये पूछते हो तो यू गेट आंसर्स लाइक मैं मंथली मैगजीन्स रीड आउट करता हूँ या मंथली वीडियोस देख लेता हूँ एट द एंड, तो उसी से सारे करंट अफेयर्स आ जाते हैं। तो देर इज नो नीड टू वेस्ट द टाइम ऑन न्यूज़पेपर्स। आजकल कौन पढ़ता है न्यूज़पेपर, है ना। और आपको एक ऐसी भी कम्युनिटी मिल रही होगी जो आपको शर्मिंदा फील कराती होगी कि हाउ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, मतलब आप किस ब्रीड के एस्पायरेंट हो जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, यू आर नॉट सीरियस एट ऑल। फिर आप पूरे कंफ्यूजन में आ जाते हो कि अब क्या किया जाए, न्यूज़पेपर को पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए। फिर आप एक बार स्टार्ट करते हो एंड यू गेट डिस्ट्रैक्टेड अगेन कि ये टाइम वेस्ट है एंड यू जस्ट डिसकंटिन्यू इट। तो इस वीडियो में आई टोटली टेल यू कि न्यूज़पेपर एक वेस्ट ऑफ टाइम है या वर्थ इट टाइम है। और टाइम भी ये नहीं कि अगर ये 5 घंटे रिक्वायर कर रहा है तो आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, नो, आई विल टेल यू एग्जैक्ट कि आप अगर इसको इतना टाइम दे रहे हो और ये पढ़ रहे हो विथ स्टार मार्क, आप गूगल प्ले स्टोर पे कैसे हर एक ऐप पे स्टार मार्क करते हो, है ना, 1 स्टार to 5 स्टार, तो उसी तरीके से हर एक फैक्टर को इस वीडियो में स्टार मार्क करते हुए चलते हैं, ठीक है। ओके, सो इन द बिगिनिंग सबसे बड़ी बात यह है कि आप न्यूज़पेपर में ढूंढ क्या रहे हो। द पीपल हु टेल यू कि हमने न्यूज़पेपर बिना पढ़े ही एग्जाम को क्लियर किया है, दैट इज ट्रू, दोनों ही अपनी जगह पे सही है। इवन आई हैव क्लियर्ड द सीडीएस एग्जाम फॉर द 4 times विदाउट रीडिंग द न्यूज़पेपर, बट स्टिल आई एम सेइंग कि इट इज वर्थ इट। क्यों? क्योंकि व्हेन पीपल से कि हमने एग्जाम क्लियर किया है विदाउट रीडिंग दिस, they are not in particularly talking about this is what your SSB call letter, है ना। तो they are only talking about the written part। written exams में क्या होता है, करंट अफेयर्स बहुत डायरेक्ट आते हैं, उसके लिए आपको रोज इतना बड़ा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो फॉर रिटन एग्जाम्स आई वुड गिव ओनली 2 स्टार टू द न्यूज़पेपर, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए आप रोज रोज इतनी मेहनत करो, दैट इज नॉट वर्थ इट। आप पूरा एट द एंड मंथली कंपाइलेशन देख ले रहे हो तो दैट इज गुड इनफ। बट मेरा रेफरेंस यहाँ पे सिर्फ रिटन एग्जाम से नहीं है। वंस यू क्लियर योर रिटन एग्जाम्स यू विल गेट दिस लेटर फॉर योर SSB। वहाँ पे क्या करोगे, है ना, रिटन एग्जाम्स इज जस्ट द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग टूवर्ड्स योर वे टू यूनिफॉर्म, है ना। उससे यूनिफॉर्म नहीं मिल जाएगा ओनली एंड ओनली रिटन एग्जाम क्लियर करने से, उसके बाद एक्चुअल जंग शुरू होती है ना। रिटन एग्जाम क्लियर करना इज वे टू इजी, बट उसके बाद जो SSBs के कॉल आते हैं दैट इज योर एक्चुअली पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट। उसके लिए तो व्हेन वी टॉक अबाउट लेक्चरेट पार्ट, है ना, लेक्चरेट में क्या होता है, देखो कि यू गेट अ कार्ड ऑन द स्पॉट, आपको 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं और उसमें आपको वेल फ्रेम करके पूरा लेक्चरेट देना होता है, ठीक है। देखो लेक्चरेट में बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर कॉन्फिडेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ये सारी चीजें कब दिखेंगी, When you start speaking something, अगर आप कुछ बोलोगे नहीं तो कैसे जजमेंट आएगा, है ना। तो पहले फर्स्ट थिंग कम्स योर कंटेंट। अगर आपका कंटेंट तैयार होगा देन सेकेंडरी चीज़ों पे फोकस हो सकता है, देन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दिया जा सकता है, आपके कॉन्फिडेंस, बॉडी स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा सकता है, बट फर्स्ट थिंग कम्स योर लेक्चरेट। और लेक्चरेट का प्रेपरेशन ऐसे नहीं हो सकता कि आप मंथली कंपाइलेशन पढ़ो, उसके लिए एक चीज होती है, एक फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए, इसमें से कितनी चीज आपको पढ़नी है। अच्छा, आई विल टेल यू अबाउट द टॉपिक्स ऑफ कंसर्न। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। D फॉर डिफेंस की तैयारी भी है, D फॉर डर्टी पॉलिटिक्स भी है, D फॉर ड्रामा भी बहुत सारा है, ठीक है, सिनेमा का, स्पोर्ट्स का बहुत सारा ड्रामा भी है। बट आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट हेडलाइन पढ़नी है। If it comes under international affairs, it comes under economics, it comes under cinema के awards, it comes under sports, it comes up among national news या कोई scheme,
तो फिर कंग्रेचुलेशंस, दैट हेडलाइन इज फॉर यू। अगर इन टॉपिक से हेडलाइन बिलोंग नहीं करती तो यू जस्ट हैव टू इग्नोर इट, फिर उसमें पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हेडलाइन आपके टॉपिक ऑफ कंसर्न से बिलोंग करता है तभी आपको वो पढ़ना है, ठीक है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट लेक्चरेट। लेक्चरेट में आपका पूरा एक एनालिसिस होना चाहिए, आपका एक ओपिनियन होना चाहिए। तो फॉर लेक्चरेट आई विल गिव 4 स्टार टू द न्यूज़पेपर, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है लेक्चरेट, बहुत सारी चीज़ें कंफर्म होती है, तो आई गेस उसके लिए न्यूज़पेपर इज दी मस्ट। और कोई बुक आपको डायरेक्ट एनालिसिस आपके माइंड का नहीं करा सकती है ना, क्योंकि न्यूज़पेपर इज अबाउट करंट। लेकिन आप कोई बुक पढ़ते हो इंटरनेशनल अफेयर्स की या कोई और की, तो दैट इज ओनली द स्टैटिक पार्ट, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन इज द वेरी फर्स्ट टास्क जब आप GTO के लिए जाते हो, और उसमें पहला टॉपिक तो हमेशा और हमेशा करंट अफेयर से रिलेटेड ही होता है। अगेन ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारे आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स का टेस्ट होने वाला है ना, कि आप टीम में कैसे डिस्कशन कैरी आउट कर रहे हो, आप दूसरों की सुन भी रहे हो या नहीं। बट आपका जब मुंह खुल रहा है, पहली बात तो आपका मुंह खुलेगा कब, जब आपके पास कोई एक अच्छा पॉइंट होगा, वैसे नहीं भी होगा फिर भी आप बोलोगे, बट दैट विल लीड यू टू द स्ट्रेट रिजेक्शन। पहले ही समझ में आ जाएगा कि इसके पास कोई कंटेंट नहीं है। तो कंटेंट कम्स फर्स्ट, आपके पास बोलने के लिए कुछ अच्छा होगा तभी बोलोगे, उसके बाद देखा जाएगा कि बोल रहे हो तो आपके दूसरे ट्रेट्स कौन से हैं। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए तो आपके पास फैक्ट्स, फिगर्स और टोटल एनालिसिस होना चाहिए। एंड सो फॉर ग्रुप डिस्कशन ऑल्सो, उसके लिए फ्रेम ऑफ माइंड रेफरेंस बनाने के लिए न्यूज़पेपर के लिए आई गिव 4.5 स्टार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सा पार्ट इसमें पढ़ना है, कौन कौन सा स्ट्रेट इग्नोर करना है। तो बस देखते रहो, समझते रहो। नेक्स्ट थिंग, इंग्लिश का पूरा पार्ट। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर CDS एग्जाम, CDS 1 2023, आपको पिन कमेंट में वो मिल जाएगा। दैट इज 1 आवर लॉन्ग वीडियो। अगर आप कोई भी CDS के लिए तैयारी कर रहे हो ना, चाहे 2023 का हो या उसके बाद का हो, एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। अगर आपने देख चुका है तो प्लीज हर मंथ या हर वीक टारगेट करना कि उसको देखो, क्योंकि उस 1 आवर लॉन्ग वीडियो में मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं जो कि आपके करिकुलम में एडेड होनी चाहिए। तो हम वो चीज एक्चुअली भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नॉलेज होना एग्जाम के रिलेटेड दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट, इट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। बहुत बड़ा आइसबर्ग तो उसके नीचे है। तो बेसिकली हमेशा हम ये भूल जाते हैं। तो उसको रिमाइंड कराने के लिए दैट 1 आवर लॉन्ग वीडियो प्लान करो कि हर वीक उसको देखो और अपने एक्शंस को जज करो कि हम उस लाइन पे चल भी रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने इंग्लिश की बात करी थी कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट। आप उसको जितना यूज करोगे उतना आपका बेहतर होता जाएगा। वोकैबुलरी में आप बेसिकली क्या करते हो हमेशा कि लास्ट दिन जब बचे होते हैं तब बहुत सारे वर्ड्स पढ़ने लग जाते हो, बट दैट इज टोटली यूजलेस। देयर इज एन नंबर ऑफ वर्ड्स, आप चाहे 1000 वर्ड भी पढ़ लो, बट देयर इज नो श्योरिटी कि वही आने वाला है। तो बेटर मैं क्या करती हूँ, अगर इफ यू कैन सी दिस, कि अगर न्यूज़पेपर में एक तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी इन वर्ड्स के आने की, क्योंकि दीज आर करेक्ट, ठीक है। UPSC वाले भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो कोई भी अगर न्यू वर्ड आपको मिलता है तो जस्ट मार्क इट आउट और अपने नोट पैड में लिख लो, उसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, उसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, एंड यूज इट इन योर कॉन्वर्जेशन। तो दैट विल बी द बेस्ट पार्ट। और सेकेंड एडवांटेज वोकैब का न्यूज़पेपर से क्या होता है कि जब आप सिर्फ एक वर्ड पढ़ते हो तो आपको नहीं समझ में आता। अगेन मैंने जैसे कहा कि लैंग्वेज जो होती है उसको प्रैक्टिस करने से आता है। तो यहाँ पे ये वर्ड लिखा है और वर्ड के आसपास सारी स्टोरी को भी आप पढ़ रहे हो कि इस वर्ड का मतलब क्या है, तो आपको ये मतलब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ब्रेन में ज़्यादा रिटेन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड लिखा है उसी के ऊपर पूरी स्टोरी भी फ्रेम्ड है। तो आपका सिर्फ करंट अफेयर्स, सिर्फ एनालिसिस स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा, आपकी वोकैब की जानकारी भी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो फॉर वोकैब आई वुड गिव 4.5 स्टार यहाँ पे, ठीक है। वोकैब इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से आ सकती है। देन कम्स कॉम्प्रीहेंशन। देखो कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, क्वेश्चन भी सामने है, आंसर भी सामने है। सामने क्वेश्चन लिखा है, ढूंढ के आंसर लिख लो। फिर भी बहुत बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। क्यों? नंबर 1 प्रॉब्लम इज कि इंग्लिश का पेपर आसान होता है
बट द चैलेंज इज द टाइम, यू आर रनिंग अगेंस्ट टाइम। आप इतना परसीव नहीं कर सकते हो। आपने देखा होगा कि जिन्हें इंग्लिश रीडिंग की आदत होती है उनको फटाक से 1 मिनट में पूरा पेज पढ़ के समझ में आ जाता है कि क्या लिखा है, लेकिन जिनको इंग्लिश रीडिंग की इतनी आदत नहीं होती उनको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है और उनकी रीडिंग भी बहुत स्लो होती है एंड यू लूज टाइम देयर। ठीक है, आपका वो पुअर परसेप्शन की वजह से आपको समझ में नहीं आता। तो आपके जो माइंड को ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए इंग्लिश रीडिंग के लिए, ताकि आप उसको जल्दी पढ़ सको, एक बार में ही पढ़ के समझ सको। क्वेश्चन सामने है, आंसर सामने है, बस आपका परसेप्शन और आपकी स्पीड यहाँ पे मैटर करती है। एंड कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल अबाउट रीडिंग, राइट। आपको कॉम्प्रिहेंशन अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस होगी, आपकी इंग्लिश रीडिंग स्ट्रॉन्ग होगी, तो अपने आप बेटर परफॉर्म करोगे एग्जाम में। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आई वुड गिव 5 स्टार। अगर आपके पास रोज 30 minutes, yes, 30 to 40 minutes is the ideal time if you are giving to newspaper. इससे कम भी नहीं देना है, इससे ज़्यादा भी नहीं देना। More than 40 minutes, then it will be the waste of time, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होगी related to exam, not related to exam, to focus on, right? तो उतना अगर इंग्लिश रीडिंग आप रोज कर रहे हो तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं दे सकता है। ठीक है, पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, अनडिस्ट्रैक्टेड माइंड से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका ग्रामर, जो कि 3rd पिलर है इंग्लिश के पेपर का। ग्रामर रूल्स में क्या होता है ना कि अगर सिर्फ आप रूल्स, आप स्टूडेंट हो, आप बेटर जानते हो आप क्या करते हो ग्रामर के लिए, आप बस रूल्स को देखते हो, फिर जैसे नाउन पढ़ा, नाउन के क्वेश्चंस कर लिए, आपको आते हैं, यू थिंक लाइक ओ माय गॉड, बट एग्जाम में क्या सॉल्व होते हैं क्वेश्चन? नहीं होते ना। क्यों नहीं होते? क्योंकि जब चीज़ें मिक्स मर्ज होती है तो यू आर कंफ्यूज्ड। इंग्लिश आपका मदर टंग नहीं है तो यू गेट कंफ्यूज्ड कि इसमें कौन सा एरर हो सकता है। तो वंस यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट द रूल्स ना, फिर आप इंग्लिश पढ़ते हो ना, मेरे साथ ये होता है कि मैंने जो भी इंग्लिश रूल पढ़ा होता है, फिर मुझे जब भी मैं पैराग्राफ पढ़ती हूँ मुझे वो इंग्लिश रूल दिखता है कि हाँ बिटवीन के साथ एंड लगता है तो ओके लिखा है, बिटवीन और एंड लिखा है, तो इस तरीके से आप क्लिक करने लगते हो कि ओके दिस ग्रामर रूल हैज़ बिन यूज्ड। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकल यूज देखोगे ना ग्रामर रूल्स का, तो आपको बेटर याद रहने लगेगा। ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे क्योंकि इंग्लिश इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, तो एक्सेप्शंस भी आपको जब दिखेंगे ना तो आपको चीज़ें याद रहने लगेगी। तो ग्रामर रूल्स आपको डायरेक्टली न्यूज़पेपर से काम नहीं आएगा, बट इनडायरेक्टली तो फॉर श्योर। तो उसके लिए आई गिव 3 स्टार्स टू दिस न्यूज़पेपर रिगार्डिंग टू द ग्रामर रूल्स। अभी आप देख रहे हो कि जो बच्चे कह रहे थे कि बिना न्यूज़पेपर के भी एग्जाम क्लियर हो सकता है, दे आर टॉकिंग अबाउट द रिटन एग्जाम्स ओनली। रिटन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स आते हैं वो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, और इतनी सारी चीज़ें हैं जो छूटी रह जा रही है। ठीक है, दिस इज द वीडियो विच यू नीड टू सी, चाहे आप कोई भी CDS के लिए तैयारी कर रहे हो। दिस इज 1 hour लॉन्ग वीडियो। ठीक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले नोट ये ले लो, जब भी आप न्यूज़पेपर को गो थ्रू करते हो ना, माइंड यू ये भी किसी राइटर ने लिखा है। ठीक है, आप इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में पढ़ रहे हो, आप कंट्रीज के फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे हो, राइट, वो भी किसी राइटर ने लिखा है, और वो भी एक इंसान है, और हर एक इंसान का खुद का परसेप्शन होता है, खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, खुद का बायसेस भी होता है। तो डू नॉट टेक इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट टू बी टेकन, स्टार मार्क कर लेना इसको। नोट टू बी टेकन इज कि चीज़ों को बाई हार्टेड मत ले लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया चाइना रिलेशन के रिलेटेड भी कोई आर्टिकल होगा तो कोई एक राइटर होगा जो बहुत ज़्यादा प्रो चाइना होगा, जो सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स देख रहा होगा इंडिया और चाइनीज़ रिलेशनशिप्स के बारे में, जबकि वहीं पे कोई और राइटर होगा वो बहुत ज़्यादा चाइना के अगेंस्ट जाके लिखेगा, राइट। बट रिलेशंस तो वही है, इट इज़ जस्ट द परसेप्शन ऑफ माइंड और द एंगल ऑफ सीइंग द थिंग्स। तो आपको क्या करना है, फैक्ट्स लेने, फिगर्स लेने और बेसिक एनालिसिस ऑब्जर्वेशन करना है चीज़ों का, फिर चीज़ों को फिल्टर आउट करते हुए अपना खुद का ओपिनियन बनाना है। दिस इज हाउ यू हैव टू टेक इट। राइटर्स का 100% अपने आप पर आप मत लो, बस उनके एनालिसिस को देखो, फैक्ट्स फिगर्स को देखो और अपना खुद का ओपिनियन बनाओ, तभी काम चलेगा। नाउ आई टेल यू कि आपको क्या क्या पढ़ना है। दिस इज द वेरी फर्स्ट पेज, दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आई वुड से कि
आप इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू तो पढ़ ही सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया में आई गेस बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन हो चुका है, बट इफ़ यू डोंट हैव दी अवेलेबिलिटी ऑफ एनी अदर न्यूज पेपर देन टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया रेडली अवेलेबल हो जाता है, तो देन इट्स ओके, आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। बट इसमें आई गेस डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आई टेल यू कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। मैंने स्टार मार्क भी कर रखा है व्हेन इट कम्स टू योर हेडलाइंस। तो फर्स्ट हेडलाइन आपको यहाँ पे दिखेगी, द रूपी takes a beating against US dollar, traders flag RBI intervention। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग है जो कि इंडियन रूपी वीक और स्ट्रॉन्ग होने का प्रमाण दे रहा है ना। इसका मीम बहुत आजकल बन चुका है, बहुत निर्मला सीतारमन। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो आप इसको पढ़ोगे। अगेन मैंने कहा जैसे कि आप हेडलाइन पढ़ोगे और देखोगे कि जो टॉपिक ऑफ कंसर्न मैंने बताया उससे वो बिलोंग कर रहा है, तो यस यू हैव टू डेफिनेटली रीड इट आउट, ठीक है। अब देखो, जैसे आपको डर्टी पॉलिटिक्स एंड डर्टी ड्रामा से दूर रहना है, तो यहाँ पे लिखा है वायलेंस ड्यूरिंग PFI स्ट्राइक इन केरला। तो इसके बारे में यू डोंट हैव टू रीड इट। यहाँ पे ये रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करना। दिस इज दी योर पॉलिटिक्स, दैट इज योर ड्रामा, ये आपको नहीं पढ़ना है। बाद में यहाँ पे लिखा है 93 ऑफ टॉप 100 JEE एडवांस टॉपर्स टू सीक एंट्री इन IIT बॉम्बे। दिस इज ऑल्सो नॉट ऑफ योर कंसर्न, आप उसको इग्नोर करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट पेज में आपने क्या क्या पढ़ा, ये न्यूज़पेपर, ये न्यूज़ पढ़ी एंड दिस इज द न्यूज़। दिस न्यूज़ इज अबाउट आर्टिकल 370। तो इससे आप पॉलिटी रिमाइंड करोगे, ठीक है। पॉलिटी वाले बच्चे कमेंट करना, ठीक है। हमारी लाइव क्लासेस जो इतनी मस्त चल रही है ना, तो उसके बारे में एक जिक्र तो सबके सामने होना ही चाहिए, है ना। देन कम्स टू योर सेकेंड पेज। अगर आप सेकेंड पेज में यहाँ पे आते हो, एक तो ये बहुत दिक्कत होगी अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ योर न्यूज पेपर, बट ठीक है, आपका ऑर्गेनाइजेशन इसमें दिख जाएगा। दिस इज अगेन कंटिन्यूएशन फ्रॉम द फर्स्ट पेज। अगेन आप हेडलाइन पढ़ोगे और देखोगे कि आपके टॉपिक ऑफ कंसर्न से ये लेना देना रखता है या नहीं। अब देखो, राइज इन हेट क्राइम्स, ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। नेगेटिविटी एंटर नहीं होने देनी है जब आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने एग्जाम्स के लिए, ये चीज़ नहीं आपको एंटर होने देनी है। अगेन अबाउट द वायलेंस, ये आपको इग्नोर करना है। तो वैसे आप देखोगे ना, तो यू हैव टू रीड जस्ट 20 to 30% ऑफ पेपर, बाकी तो चीज़ें आप इग्नोर करनी है। तो 30-40 मिनट्स आप दोगे तो न्यूज़पेपर का काम हो जाएगा। उसके बाद दिस इज स्टेट न्यूज़, स्टेट से रिलेटेड है, हम फ्रॉम गुजरात, तो ये गुजरात का न्यूज़पेपर है। तो स्टेट के बारे में यू कैन इग्नोर, सिर्फ जो स्कीम अगर या बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी आर एट पेज नंबर 4। इसमें देखो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। दिस इज अबाउट सम स्कीम्स वगैरह। PM टू लॉन्च प्रोजेक्ट वर्थ ₹3,400 crores, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हो, इससे आपका एनालिसिस अच्छा हो सकता है। स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन रिटन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी काम की होगी। यहाँ पे सिर्फ 3 हेडलाइंस है जो आपके काम की है। फोर्थ पेज की जब हम बात करें, 5th पेज टोटल क्रॉस लग जाएगा। ओनली एंड ओनली एडवर्टीजमेंट है जो आपके किसी काम की नहीं है, आप टोटल इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। पेज नंबर 6 इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और फैक्टर आपने इंक्लूड नहीं किया अबाउट योर मेंटल एक्सरसाइज एंड आप पता है, हम नॉर्मल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि हमें दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए, बट वी डोंट एक्चुअली टॉक अबाउट द मेंटल एक्सरसाइजेस। तो ये कुछ जो चीज़ें होती है ना, सुडोकू वगैरह, पजल्स वगैरह, दीज आर मेंटल एक्सरसाइज जो आपके दिमाग को तंदुरुस्त, साइकोलॉजिकली फिट रख सकता है। तो आई एम तो कंसिडरिंग इट वेरी राइट पेज। आपके पास वक्त हो तो इसको ज़रूर देना चाहिए, एक्चुअली वक्त ना भी हो तो भी देना चाहिए, बिकॉज दैट इज द रिक्वायरमेंट। प्रिपरेशन के टाइम पे यू गो थ्रू सो मच ऑफ ट्रॉमा, सो मच ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सो मच ऑफ फेलियर, तो उसके लिए ज़रूरी है। कमिंग टू पेज नंबर 7, आई हैव गेट कंप्लीट क्रॉस टू इट। तो ये एक हेडलाइन है जो काम की नहीं है, और बाकी पूरा का पूरा न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो देखो, इट इज़ नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही नहीं है। तो इट इज़ नॉट दैट कि इतना बड़ा न्यूज़पेपर देखकर यू आर जस्ट कंफ्यूज क्या करूँ। नाउ वी आर एट पेज नंबर 8 एंड दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पेज। दिस इज एडिटोरियल पेज, ठीक है। एडिटोरियल पेज है ये आपका, और एडिटोरियल पेज तो मस्ट है। चाहे आप पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, एडिटोरियल तो पढ़ना ही है। इससे आपका जो वर्ल्ड अफेयर्स चल रहे हैं,
नेशनल अफेयर्स चल रहे हैं उसकी ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस मिलेगी, ठीक है। तो राइटर्स अपना पूरा ऑब्जर्वेशन लिखते हैं इन द एडिटोरियल पेज, जो आपके लिए बहुत काम का होता है और वो जीडी लेक्चरेट में तो बहुत काम आ सकता है। 9th पेज इज अगेन अबाउट द आइडियाज, दिस इज द ओके पेज, प्रोडक्टिव है, क्रिएटिव पेज है, बट अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। एंड देन पेज 10 इज द बॉलीवुड ड्रामा, तो आप उसको भी इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी हैव कम टू पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 इज एक्सप्लेन्ड। बेसिकली इसमें आपका इंटरनेशनल अफेयर्स लिखा है, इसमें भी 1-2 हेडलाइंस हैं जो आपके काम की है, उसके बाद नहीं है। एंड देन द पेज नंबर 13 इज इकोनॉमी। इकोनॉमी को आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, क्योंकि व्हेन यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स तो एसएसबी में भी बहुत कम पूछा जाता है, एंड पेपर की बात करो, रिटन पेपर की बात करो तो उसमें बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपकी बुक्स या तो फिर लाइव क्लासेस से भी उसकी प्रेपरेशन हो सकती है। तो इफ यू हैव टाइम तो एंड इंटरेस्ट तो आप इकोनॉमी सेक्शन को गो थ्रू कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट लीव दिस पेज। तो बहुत सारे डायरेक्ट पेजेस हैं जो कि लीव हो चुके हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्ट है तो पूरा पढ़ो, अदरवाइज जस्ट गो थ्रू द हेडलाइन, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट करंट अफेयर्स नहीं आएंगे एंड नॉट द डिटेल वन। तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू द हेडलाइंस, ठीक है। बस एक चीज नोट करके ये रखना कि टॉपिक ऑफ कंसर्न्स क्या है और आप इसको किस चीज के लिए पढ़ रहे हो, ये सारे स्टार मार्किंग्स को ध्यान रखना। एंड स्टार्ट हैविंग न्यूज़पेपर एट योर होम फॉर 30 to 40 minutes फॉर श्योर। और फिर अगर कोई आपको कहता है कि आई हैव क्लियर द एग्जाम विदाउट रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो बोलना कि भाई यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिटन एग्जाम्स, एसएसबी नहीं देनी है क्या, है ना। तो यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, और ऑफिसर होना अपने आप में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात होती है। तो यू शुड बी ओपिनियटेड, यू नीड टू हैव अ माइंडसेट, यू नीड टू हैव थिंग्स इन योर हेड। आप कंट्री की जिम्मेदारी उठा के चल रहे हो तो यू शुड बी नोइंग कि व्हाट योर नेशन इज गोइंग थ्रू, व्हाट इज बीइंग प्लान्ड फॉर योर नेशन, हाउ योर नेशन इज डीलिंग विद अदर नेशन। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, राइट। फॉर बिकमिंग एन ऑफिसर स्टार्ट बिहेविंग लाइक वन। आप खुद बिलीव करोगे, आप खुद प्रूव करोगे, तब दैट इज गोइंग टू बी अ रियलिटी, ठीक है। बाकी कमेंट करके बताओ हाउ डू यू फील अबाउट दिस वीडियो, यू आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूज़पेपर और नॉट। I think this is the high time to start. Okay, then I'll see you guys in the next series. Till then, goodbye and Jai Hind.